ओम श्री गणे नमः। आप सब भक्त जनों को मार्गस मार्ग की संचय की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ दिन हम सब विनता विदाता श्री गणेश जी की पूजते हैं। संकष्ट चतुर्थी का यह पर्व हमारे जीवन में आने वाले सभी संकटों मुक्त करने कीर्ति प्रदान करता है। भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम विशु भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन में हर संकट और बाधा का समाधान भी मिलता है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे संकष्ट चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि के बारे में, जिससे आप घर पर ही सरलता से भगवान गणेश जी की पूजा कर सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं और उपवास के नियम थोड़े कठोर होते हैं, जिसमें केवल फलों का या फिर जड़ों का यानी जमीन के अंदर पौधे का जो भाग होता है वही वनस्पति उत्पादों का ही सेवन किया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। व्रत में साबूदाना, मूंगफली और आलू का सेवन किया जा सकता है। रात के समय चंद्र देवता की पूजा करने के बाद चतुर्थी का दिन व्रत पूर्ण हो जाता है। संकष्ट चतुर्थी व्रत का दिन चंद्रोदय पर निर्धारित होता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है उसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसलिए कभी कभी संकष्ट चतुर्थी का व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पहले यानी तृतीय तिथि के दिन ही पड़ जाता है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए। और इस बार तो चतुर्थी के व्रत में बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस बार चतुर्थी के व्रत में सर्वार्थ सिद्धि बन रहा है। और इन सब के साथ साथ इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन ही सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि साल भर की सबसे बड़ी तीज में से एक तीज मानी जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही यह तीज सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली होती है। अगर गणेश भगवान जी की पूजा इस दिन विधि विधान से करके शक्कर मिली हुई दही में छाया देखकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें तो इससे रुके हुए काम बन जाते हैं। इसके अलावा गणेश जी को इस दिन दूर्वा चढ़ाने से भी मनोकामना पूर्ण होती है और दूर्वा में अमृत का वास माना जाता है। और इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर सोमवार को शाम 6:57 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 नवंबर मंगलवार की शाम 5:02 पर। और इस बार चतुर्थी का व्रत यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर सोमवार को रखा जाएगा। इसी दिन सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत भी रहेगा, यानी कि तीज और चौथ एक ही दिन मनाई जाएगी। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया गया था कि चतुर्थी का व्रत उस तिथि में रखना चाहिए, उस दिन रखना चाहिए जिस दिन रात के समय चतुर्थी तिथि भी हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हूं, क्योंकि 19 नवंबर को जब चंद्रोदय होगा तो उस समय तक चतुर्थी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 18 नवंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:01 से 5:07 तक 4 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:30 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:35 से 9 बजे तक रहेगा, 5 तक रहेगा। और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 18 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:46 से दोपहर 3:49 तक रहेगा। सिद्ध योग शाम 5:02 तक और बाद में साध योग रहेगा। इस तरह सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:26 तक, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:26 से 7:55 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 7:55 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय तक कर लेंगे और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी कि जो भी फलहार आदि आप ग्रहण करना चाहते हो वह आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा ना दिखाई दे तो अक्षत से किसी प्लेट में या किसी पात्र में चंद्र देवता की आकृति बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करके अर्घ देकर आप व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के बिना संकष्टी का व्रत अधूरा रहता है। चतुर्थी तिथि का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरा
कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कहलाती है और भगवान गणेश के अलग अलग अवतारों की कथाएं चतुर्थी के व्रत में सुनी जाती हैं। अगर आप भी संकष्ट चतुर्थी की कथा सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर दिन चतुर्थी की कथा भी जरूर सुनिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके